नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2026 विच हैज बीन प्रपोज्ड इन लोकसभा। अब जानते हैं कि व्हाट इज द की पॉइंटर ऑफ दिस बिल एंड व्हाट विल द इफेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल कंपनी की। स्मॉल कंपनी थ्रेशोल्ड हैज बीन डबल्ड। Earlier, the paid up capital criteria was 10 crore, now it is 20 crore. Earlier, turnover criteria was 100 crore, now it is 200 crore. अब समझते हैं कि what will be the impact? Yes, compliance burden will be reduced, ease of doing business, but professional opportunities will be decreased. Next बात करते हैं buyback regime की. That is a very important point. After this amendment, the company can undertake 2 buyback in a year. जो कूलिंग पीरियड है उसको कम किया गया है. Earlier it was 1 year, but now it is 6 months. इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? जो आपकी रिस्ट्रक्चरिंग होंगी दैट विल बी इजियर. लिस्टेड और जो है आपके स्टार्टअप्स हैं उनकी कंप्लायंसेस बूस्ट हो जाएगी. अब बात करते हैं एजीएम ईजीएम कंडक्शन अंडर सेक्शन 96 एंड सेक्शन 100. After this amendment, the company can undertake AGM or EGM either physically, either virtually, or in hybrid mode. But when hybrid mode कब conduct होगा? When the company is receiving requisition from the shareholder. इसका impact क्या आएगा? इसका impact आएगा कि maximum shareholder जो है meetings को join कर सकेंगे. Next come on the CSR framework. CSR framework has been reduced. कैसे जानते हैं? Earlier the judging criteria for CSR in terms of net profit was 5 crore. Now it has been doubled. It is 10 crore. अब आते हैं composition of committee of CSR. Earlier threshold was beyond 50 lakhs. Now it will beyond 1 crore. Now जो टाइमलाइन है अनस्पेंट CSR को ट्रांसफर करने की उनको भी बढ़ाया गया. Earlier it was 30 days. Now it will 90 days. CSR जो है कुछ कुछ कंपनी के लिए एग्जेम्प्ट भी कर दिया गया है. इसका इम्पैक्ट क्या होगा? CSR जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा CSR का. नेक्स्ट अब आते हैं कि बोर्ड रिपोर्ट. बोर्ड रिपोर्ट में क्या चेंजेस आए हैं? सबसे पहले अगर ऑडिटर के कोई ऑब्जर्वेशंस हैं तो बोर्ड में वो डिस्क्लोज करने होंगे. कमेटीज हैं उनका कंपोजिशन देना होगा. अगर ऑडिटर ने कोई रिकमेंडेशन दी है और बोर्ड उनको नहीं मानता है तो बोर्ड को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना होगा. इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी. नेक्स्ट बात करते हैं MBP1 DIR दैट इज एनुअल डिस्क्लोजर. अब हर साल ये डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बट इफ देयर इज अ चेंज तो कंपनी को डिस्क्लोज करना होगा. नेक्स्ट कम ऑन द नेफ्रा कंप्लायंसेस. नेफ्रा हैज इमर्ज्ड अ बिग रेगुलेटर. दे कैन इशू डायरेक्शंस, दे कैन initiate inquiries, they can impose penalties and they can debar the auditors. But इसमें mandatory change क्या है? There will be mandatory registration and reporting to the NEFRA. अब आते हैं कि कुछ restrictions लगाई गई हैं non-audit services by the auditor. Earlier it was during the tenure, but now जो क्या change हुआ है? During the tenure plus post 3 years में भी वो जो non-audit services है auditor उनको नहीं दे सकता है. For the company itself, for holding company, for the subsidiaries companies. कुछ कंपनीज के लिए ऑडिटर अपॉइंटमेंट भी रिलैक्स्ड कर दिया गया है. नेक्स्ट कम ऑन द IFSC कंपनीज रिजीम. जितनी भी IFS कंपनीज हैं नाउ दे कैन मेंटेन देयर शेयर कैपिटल, देयर बुक्स ऑफ अकाउंट, देयर फाइनेंशियल्स इन फॉरेन करेंसी. अर्लियर इट वाज नॉट देयर. इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क है वो कंपनियों के लिए कम हो जाएगा. नेक्स्ट कम ऑन द major impact of this amendment bill, that is the decriminalization of offences. The word punishment has been reduced to penalty, यानी कि जो criminal offences हैं वो कम हो जाएंगे. That is a major impact. हम जानते हैं कि ये जो नया अमेंडमेंट बिल है ये लोकसभा में प्रपोज हो चुका है. तो मिनिस्ट्री ने प्रोफेशनल से डिमांड किया है कि जितने भी आप अपने सजेशंस हैं वो दे सकते हैं. तो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू गिव योर सजेशन so that amendment bill can be amended accordingly. For more updates, follow my channel. Thank you.